कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी को लेकर के बकायदा उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दिया। इस प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने कहा कि एक हाइड्रोजन बम का खुलासा जो है वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि जो दावे जो वोट चोरी को लेकर के प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिया था उसमें कितनी सच्चाई है। उनमें से पिंकी जी, चूंकि उन्होंने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया, कई लिस्ट जारी किए, कहा कि वोटर आईडी कार्ड का इनका इस्तेमाल तो हुआ लेकिन वोट देने ये नहीं गए। उन्होंने बाकायदा इस बात का दावा किया है। मेरी मौजूदगी इस वक्त सोनीपत की है, पिंकी जी मेरे साथ हैं। पिंकी जी, फर्जीवाड़ा का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। उन्होंने कई सारे ऐसे वीडियोस जारी किए, कई सारे जो वोटर आईडी कार्ड्स है वो भी दिखाया और उनका ये कहना है कि ये वोटर आईडी कार्ड तो है लेकिन वोट इन्होंने नहीं दिया है, यानी वोट के नाम पे फर्जीवाड़ा हुआ है। क्या आप वोट देने गई हैं? जी, मैं खुद गई थी वोट देने, अपने हस्बैंड और अपनी सास के साथ गई थी। यही हमारे गांव में स्कूल है, उसमें वोट पड़ रहे थे तो हम वहीं पे हम खुद गए थे वोट डालने। तो ये फर्जी नहीं है, सच है, हम खुद गए थे। लेकिन वो उन्होंने बकायदा आपके वोटर आईडी कार्ड को भी दिखा दिया, फोटो भी जारी कर दी, बहुत दावा किया है कि वोट आप नहीं दे रही हैं, आपका ही आधार कार्ड है, माफ कीजिएगा वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन वोट कोई और दे रहा है। मैम, उसमें फोटो चेंज हुई है बट आधार वो वोट हम नहीं डाला है। हम खुद गए थे, अपने हस्बैंड वाइफ और हम दोनों गए थे और मेरी सास गई थी साथ में। तो वोट हमने डाला है अपने आप ही जाके। फोटो किसमें चेंज हो गई? किसी की फोटो चेंज हो रही है, पता नहीं गांव की कोई महिला है उसके साथ चेंज हो रही है आपके वोटर आईडी। हाँ जी, तो फोटो ही चेंज हो रही है और तो एड्रेस, नाम वगैरह सब कुछ सेम है। तो यानी जो एक लिस्ट जो बकायदा आता है कि इस बार आप वोटर आईडी कार्ड मतलब वोट देने जाएंगे, बीएलओ वगैरह आती हैं, तो वो सारा प्रोसेस फॉलो हुआ है? जी मैम, लेकिन जो हमारे सरकार की तरफ से स्लिप आती है वो लेके जाते हैं और आधार कार्ड लेके जाते हैं, उसी के थ्रू हमारी वोट डलती है। आपके पास वो स्लिप भी आई है? हाँ जी, वो स्लिप भी आती है सरकार की तरफ से और हम आधार कार्ड भी लेके जाते हैं जब वोट डालने जाते हैं, तो उसी के थ्रू हमारी वोट डलती है। देखिए, सोनीपत की ही बात करें, चूंकि आप उनके हस्बैंड हैं, तो उन्होंने एक तो इनके लिए कहा कि फर्जीवाड़ा जो है फर्जी वोट्स डाले गए हैं, नाम और पहचान तो किसी और का है, लेकिन वोट एक पार्टी को ही दिया जा रहा है और इसीलिए वो पार्टी भी चुनाव में जीती है। लेकिन जैसा कि ये बता रही है कि वो ये तो खुद ही वोट देने गई थी। हमारे को ना पहले जब इसकी वोट बनी थी, जब हमारे को इसका पहचान पत्र मिला था वोट बनने के बाद, उसमें पहचान पत्र में इसका जो फोटो था ना वो चेंज था। उसके बाद हमने उसको वापस लौटा दिया, जो भी वो बनाता है पहचान पत्र, तो उसके लौटाने के बाद है ना हमने उसको एक आईडी और एक पासपोर्ट साइज फोटो दोनों दे दिए थे। वे बोल रहे थे चेंज होके आएगा ये, अभी तक तो हमारे पास वो आया नहीं। हम फिर क्या करें, उसके आधार कार्ड से इसके और जो चुनाव ये सरकार की तरफ से जो पर्ची आती है ना उसी से वोट डाल रहे थे। वोट डालने हम खुद जल लेकर गए हैं, खुद इसने वोट डाला है, कोई फर्जी नहीं है, ये सब झूठ है, बस वैसे ही चल रहा है ये सब। यानी राहुल गांधी जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सारे आरोप के निराधार है, क्योंकि उन्होंने तो देखिए बकायदा पूरा एक प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाया, एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन दे करके बकायदा कई वीडियोस जारी किए। और उसमें सोनीपत की बात करें तो काफी लंबा चौड़ा लिस्ट जो है सोनीपत के कई गाँव का है। नहीं, हमने खुद जाके वहाँ स्कूल में वोट डाला है। ये नहीं 2-3 बार इलेक्शन, जैसे गांव के भी सरपंची के इलेक्शन है, विधानसभा के भी है, लोकसभा के भी है, हमने पर्ची से ही वोट डाला है, आधार कार्ड से। पहचान पत्र हमारे को मिला ही नहीं, तो हम पहचान पत्र को कैसे वे करेंगे ये बताओ। ये उस पे किसी और का फोटो था, हमने तुरंत उसको दे दिया, अभी तक हमारे को मिला ही नहीं वो, तो हम कैसे। आप लोग को ऐसा लगता है कि क्या आपके जो वोटर आईडी कार्ड का जो है इस्तेमाल कोई और कर रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। और मैं ये उस पे ना जो ये क्या नाम है वोटर आईडी थी, जो हमारी पहचान पत्र था, उस पे एड्रेस था जो सब हमारा था, मैच हो रहा था, बस खाली एक जो फोटो है ना, फोटो किसी और का था, वो हमने तुरंत लौटा दिया था उसको, लेकिन वो आया नहीं अभी तक, 6 साल के करीब हो गया वो बन के। यानी जो निर्वाचन आयोग से स्लिप मिलता है उसी का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा पिंकी जी, चूंकि देखिए अब ये मामला जो है, क्योंकि काफी ज्यादा इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, राहुल गांधी के फर्जीवाड़ा की जो बात है, जो प्रेजेंटेशन में फर्जीवाड़ा उन्होंने किया है वो निकल करके सामने आ गया है। बाकायदा आपके भी फोटो का भी इस्तेमाल किया गया, मतलब आपका भी डेटा दिया गया, तो क्या फिर कोई कार्रवाई भी करेंगे क्या पार्टी के खिलाफ? मैम, ये तो पता नहीं मैम, ये तो वही जाने। कोई कार्रवाई करेंगे क्या पार्टी? अगर जो हमारे को ज्यादा दिक्कत हुई तो कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, ये तो है नहीं कि हम चुप बैठ जाएंगे। हमारे को ज्यादा दिक्कत बनेगी तो कार्रवाई भी करेंगे, पूछेंगे भी क्या दिक्कत है, क्यों हुआ ये, किस लिए हुआ, ये तो पूछना ही पड़ेगा बस। और इससे ज्यादा हम क्या करेंगे ये बताओ। हम तो देखिए बकायदा उन्होंने जो है प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया,
और जो आंकड़े उन्होंने पेश किए, एक आंकड़ा पिंकी जी यानी आपकी पत्नी का आंकड़ा उन्होंने पेश कर दिया। उसके बाद देखिए बात करें, जब पिंकी जी है वो जाती है वहां पे वोट भी देने आती है, यानी उन्होंने कोई क्रॉस चेक नहीं किया लेकिन आंकड़ा जरूर पेश कर दिया, तो इस पर कार्रवाई करेंगे आप? नहीं, ये बताओ एक बार, जब हम वोट डालने जा रहे हैं, सरकार की तरफ से पर्ची भी मिल रही है हमारे को, हम थोड़ा ना कुछ गलत कर रहे हैं। हम तो मेरे साथ, मैं खुद लेके साथ जाता हूँ, वोट डाल के आएगी जा रही है, तो हम क्या गलत है? हम थोड़ा ना इस चीज में कोई गलत कर रहे हैं। गलत जो कर रहा है वो कर रहा है, ये क्या पता किसका फोटो लगा के पेश कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं, हमारे को क्या पता इस चीज का। बस यानी एक बार उनकी टीम को यहाँ पे आकर के क्रॉस चेक भी करना चाहिए था। और भी कुछ लोग हैं, अगर हम इस गांव की बात करें, चूंकि आप सोनीपत में रहते हैं, अलग अलग यहाँ पे तहसील है, अलग अलग तहसील से ये मामला निकल करके भी सामने आ रहा है। राहुल गांधी का ये कहना है कि इस बार चूंकि जो चुनाव में जीत हुई है, बीजेपी की जीत हुई है, तो उसके पीछे वोट चोरी हरियाणा में हुआ है। वाकई में आपको लगता है क्या कि कुछ ऐसा हुआ है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, निष्पक्ष जीत है जी, वोट की कोई चोरी नहीं हुई है। उन्होंने तो बकायदा देखिए लिस्ट भी जारी कर दिया। अब लिस्ट का फर्जीवाड़ा तो खैर सामने है, क्योंकि जो लोग हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि वो वोट दे करके आए हैं। कुछ नहीं है मैम, ये बताओ कि मान के चलो जितनी भी वोट पे ये फोटो लगा हुआ है, सभी का एड्रेस तो सेम है। मान के चलो जैसे कि इसका पिंकी जोगिंदर है, नाम एड्रेस बिल्कुल प्रॉपर है जो भी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ एक फोटो की मिस्टेक है, वोट की कोई मिस्टेक नहीं है। परिवार का यही कहना है कि अगर ज्यादा दिक्कत इन्हें होती है तो ये पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में हुए वोट चोरी को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि हरियाणा में जब चुनाव हुए वोट चोरी हुई उस दौरान। इसके साथ ही साथ उन्होंने बाकायदा इसे लेकर के प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन प्रेजेंटेशन में उन्होंने जिक्र एक ब्राजीलियन मॉडल का किया, और ब्राजीलियन मॉडल के साथ जो वोटर आईडी कार्ड उन्होंने दिखाई, ये वही ठीक वोटर आईडी कार्ड है जो इस वक्त मेरे हाथों में आपको नजर आ रहा होगा। यानी नाम पूनम, पति का नाम सोनू। एपिक नंबर की बात करें तो दोनों सिमिलर है, यानी सेम है। एक तरफ राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, नाम डिटेल सारे शेयर है, लेकिन तस्वीर बदली हुई है, क्योंकि उन्होंने जो तस्वीर दिखाई, उन्होंने कहा कि ये ब्राजीलियन मॉडल, ब्राजील की एक मॉडल है, उनकी तस्वीर बाकायदा उसमें लगी हुई थी। अब उन्होंने यही दावा किया है कि बाकायदा इस वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे वोट चोरी हो रही है, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड यहाँ के लोगों का है, डिटेल्स यहाँ के लोगों का है, लेकिन वोट तो कोई और ही दे रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर के हम खुद यहाँ के लोगों से बात करेंगे। और पूनम के हस्बैंड सोनू, चूंकि आप सोनू है पूनम के हस्बैंड, इन्होंने बाकायदा आधार कार्ड भी यहाँ पे लिया हुआ है, और आधार कार्ड में इनके नाम, इनके डिटेल्स, पता सब कुछ लिखा हुआ है। सोनू, पूनम क्या आपकी पत्नी है? हाँ जी। तो पूनम यहाँ पे वोट देने आती है? हाँ जी। वोट देती है वो? हाँ। अभी कहाँ है? अब तो मायके चली गई। मायके चली गई है, लेकिन जैसे राहुल गांधी ने कह रहे हैं कि वोट उनका वोटर आईडी कार्ड है, वोट कोई और दे रहा है, क्या वोट पूनम देती है? हाँ। तो वोट पूनम देती है। आप यहाँ के देखिए पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं, आपके हाथ में भी, आपको भी तो सारी जानकारी होगी ही। राहुल गांधी ने कहा कि इस वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया गया और 22 बार जो है अलग अलग नाम से वोट्स दिए गए, फोटो बदल दी गई। यहाँ पे पूनम की फोटो है, लेकिन वहां पे एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो थी। उस बात में कितनी सच्चाई? बिल्कुल झूठी बातें हैं जी, ये राहुल गांधी झूठ कह रहे हैं। देखो ये हमारे गांव की लेडीज है, और ये हर बार यहीं पे ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहीं पे पोलिंग बूथ है, यहाँ पे वो खुद वोट डालती है, और हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमारे गांव की लेडीज है, जैनमन है, उन्होंने ये AI से वो फोटो लगा रखी है ब्राजील मॉडल की। ऐसा कुछ नहीं है, राहुल जी गलत कह रहे हैं इस बारे में, कोई वोट चोरी नहीं हो रही, ये जैनमन वोट यहीं पे डालती है, और ये हमारे गांव की लेडीज है। ये सोनू इसका पति है, वो यहीं पे हर बार हमारे यहीं पे। ये सोनू है, ये उनके हस्बैंड है, ये एक्स पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं, आप भी इसी गांव के हैं। क्या आप इस लेडी को जानते हैं? जी बिल्कुल, मैं इनको जानता हूँ, और ये हमारे गांव का ही है, ये रहने वाला। और मैं पंजाबी जाति से हूँ, तो ये राजपूत बिरादरी से हैं, और मैं इनको अच्छे से जानता हूँ। ये इनकी मिसेज हैं, और ये वैसे यहाँ पर वोट देने आती रहती हैं। और जो ये बता रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी की ये हमने भाई इसका वोट का गलत इस्तेमाल हो रहा है या कुछ भी है, इस बात ये बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर मान लो ये वो इलेक्शन वगैरह जीतने जैसे मान लो ये बोलते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ पर एग्जिट पोल में अगर मान लो इनके फेवर में आते हैं, तो एग्जिट पोल को कभी तो नकारते हैं, कभी स्वीकार कर लेते हैं, कभी कहते हैं अगर
मोदी के फेवर में बोलता है एग्जिट पोल, तब तो ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल गलत है। यानी पहले एग्जिट पोल पर निशाना साधा जाता था और अब बकायदा प्रेजेंटेशन दे करके वोट चोरी का जो मामला, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, वो लोगों का कहना है कि वो पूरी तरह से झूठ है। आप भी जान रहे हैं? हाँ जी, इनको जानते हैं हम अच्छे तरीके से। हाँ जी, हमारे यहीं की, हमारे गांव की अच्छे तरीके से जानते हैं और यहीं पे ही हर बात जानी है। ये अपना पोलिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं हम इनको। क्या आपको लगता है, मतलब देखिए, क्या हरियाणा चुनाव में वाकई में क्या कुछ वोट चोरी हुआ था जो राहुल गांधी कह रहे हैं? नहीं नहीं जी, कोई वोट चोरी नहीं हुआ। ये क्योंकि हम तो लाइव अभी देख रहे हैं, हमारे गांव की लेडीज के साथ इन्होंने एडिट करके फोटो लगा रखा है, वो गलत है। एक लेडीज और है पीछे, बिमला नाम से, उसका भी उन्होंने उसी लेडीज का फोटो लगा रखा है, ब्राजील मॉडल का। बिल्कुल ये बातें झूठी है। जो ये हमारे गांव की लेडीज हैं, जैनमन है, बिमला भी और पूनम भी, ये हर बार यहीं पे बूथ में यहीं पे पोलिंग करती है जी। राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं उसे लोग साफ तौर पर नकार। और यहाँ पर वैसे भी कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो भाई नौकरियों को लेकर हो, इन्होंने पारदर्शिता अपनाई है, जिसकी वजह से लोग बाग मोदी को पसंद करते हैं, यहाँ के सीएम को पसंद करते हैं। यही वजह रही कि इस बार जो है हरियाणा में जब चुनाव हुए तो बीजेपी की जो जीत है, एक वोटों की जो आंधी है, वो देखने को। जी जी, और सबसे बड़ी बात तो ये है जी, जब भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पे बीजेपी का एजेंट भी बैठता है, वहाँ पे कांग्रेस का एजेंट भी बैठता है। अगर उसमें हम गांव के बंदे यहाँ पहचानते हैं ये सोनू की वाइफ है या नहीं है, अगर वो सोनू की वाइफ नहीं है तो वो वोट नहीं डालती, अगर वो सोनू की वाइफ है तो वोट डालती है। दोनों ने एग्री किया हाँ होगा, बिल्कुल, दोनों एजेंट एग्री करते हैं तभी वोट पड़ी है वो। ठीक है जी, बिल्कुल सच्ची है पूनम ये यहाँ पे, वो उन्होंने गलत लगा रखी है, एआई से फोटो लगा रखी है उन्होंने। बिल्कुल। तो राहुल गांधी एक तरफ ये दावा कर रहे हैं प्रेजेंटेशन दे करके कि वोट चोरी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ग्राउंड जीरो की बात करें, चूंकि उनके इस दावे के बाद रिपब्लिक भारत की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। सोनीपत के अलग अलग गांव में हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि कोई भी वोट से छेड़छाड़ नहीं हुआ है, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, बल्कि लोग खुद यहाँ पे वोट देने जा रहे हैं और बाकायदा अपने वोटर ID कार्ड्स को भी दिखा रहे हैं, जिसमें उनकी फोटो जो है, वो जो रियल फोटो है, बाकायदा वो फोटो भी लगी हुई है। तो राहुल गांधी ने अपने वोट चोरी प्रेजेंटेशन में जिन ब्राजीलियन मॉडल का फोटो दिखाते हुए और जो आधार कार्ड और जो उनके डिटेल्स शेयर किए हैं, अब उन वादों में, उन दावों में कितनी सच्चाई है, ऐसी जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर है। यानी एक पूनम और उनके परिवार से हमने बातचीत की। अब दूसरा फिर से राहुल गांधी ने अपने वोट चोरी प्रेजेंटेशन में जो आंकड़े गिनवाए और जिस ब्राजीलियन मॉडल की फोटो इस्तेमाल करके यहाँ पे फर्जी तरीके से वोट दिया जा रहा है, इसका दावा, इसका वादा कर रहे हैं, उन वादों में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए हम सोनीपत पहुंचे हैं। और बाकायदा विमला देवी जी, जो कि चूंकि उन्होंने कई सारे ऐसे लिस्ट दिए थे, उनमें से एक लिस्ट विमला देवी जी का भी था और विमला देवी जी हमारे साथ ही हैं। उनके हाथ में आपको वोटर ID कार्ड भी नजर आ रहा होगा। लेकिन विमला जी, राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है, उनका ये कहना है कि वोटर ID कार्ड तो ये है, लेकिन इसमें फोटो एक ब्राजीलियन मॉडल की है और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वोट आप नहीं दिए हैं, वोट किसी और ने दिया है आपके वोटर ID कार्ड पे। क्या ऐसा है? नहीं जी, खुद मैंने दिया वोट, मैंने दिया वोट। आप वोट देने गई थी? हाँ जी, गए थे वोट देने गए थे। तो आपको कुछ पता चला कभी ऐसा हो रहा है, आपके नाम पे कोई वोट दे रहा है? नहीं जी, कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है आपके साथ, और यही वोटर ID कार्ड है। एक बार ये वोटर ID कार्ड भी हम दिखाए तो देखिए, इसमें बाकायदा पता लिखा हुआ है, विमला देवी इनका नाम लिखा हुआ है, अकबरपुर बारोटा यहाँ पे चूंकि इनका एड्रेस है, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, एपिक नंबर भी दिया गया है। यानी जो राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, साफ तौर पर जिन्हें लेकर के वो वादे और दावे कर रहे हैं, वही नकार दे रहे हैं। वो बाकायदा अपना वोटर ID कार्ड भी दिखा रहे हैं। इनका भी ये कहना है कि ये वोट देने गई थी। हाँ जी, वोट देने गए थे। हाँ जी, आप उनके हस्बैंड है ना, तो आप भी साथ में गए होंगे वोट? हाँ जी, मैं वोट देने गया। तो राहुल गांधी ने देखिए एक वोट चोरी को लेकर के पहले तो मीडिया को उन्होंने बुलाया, संबोधित किया, एक प्रेजेंटेशन दिखाया, कई लोगों के नाम उन्होंने जारी किए, उनमें से एक विमला जी का भी नाम है। उनका ये कहना है कि विमला जी का नाम, पता, हस्बैंड का पता, सब कुछ तो इस्तेमाल किया गया, एपिक नंबर भी वही होता है, लेकिन फोटो जो है वो बदल जाती है, एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो होती है और इनके वोटर ID कार्ड से कोई और वोट दे रहा है, फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। हाँ जी, सही है कि गलत है? ये गलत है जी। जो है, हम तो अपने वोट कार्ड से ही वोट डालते हैं और ये ओरिजिनल हम आपको दिखा चुके हैं। तो फिर जो ये बाकी ये फोटो है, ये और है, इनका हम कैसे मानने जी? हमें तो, हमारे पे तो फोटो है बाकायदा हमारा,
तो वो गलत क्या हो, हम तो इसको सही मानेंगे जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ है वोट कार्ड जी, और उसी से हम वोट डाल रहे हैं। मतलब पिछले साल जो गलत क्या है ये बताओ। पिछले साल जो हरियाणा में चुनाव हुआ था वोट देने गए। हाँ जी गए थे, हमने वोट डाले थे जी। मैंने पिछले भी साल वोट चुनाव डाले में वोट आप कौन हुए? मैं इनका लड़का हूँ, नाम सुनील है। तो देखिए राहुल गांधी जो है बकायदा उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। यहाँ पे एक वोटर आईडी कार्ड है और वो खुद बता रही हैं कि वो तो जा करके वोट दे रही हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनके वोट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, वोटर आईडी कार्ड सारे डिटेल्स इनके हैं, वोट कोई और दे देता है। एक्चुअली क्या है, ये गांव है और उसमें पहले लिस्ट जारी की जाती है, जो पर्चियाँ होती है, जो स्लिपें होती है वो घर घर जाकर दी जाती है और उस पर्ची के ब्याह पे और वोटर आईडी के ब्याह पे जो है वोटिंग डलती है। वो वोट लिस्ट आई थी हमारे पास में भी और हमने खुद से जाकर के, मेरी मम्मी ने जाकर के वहाँ पे वोट की थी और हमने भी की थी। ऐसा ही चलता है। और जिस लिस्ट में इनका नाम भी ठीक था और क्या नाम लेते हैं, इनकी फ़ोटो भी ठीक थी, लेकिन अभी जो लिस्ट आप दिखा रहे हो, जो भी दिखाई जा रही है हमको, उसमें एक तो फ़ोटो गलत है और एक सीरियल, हाँ जी, जो राहुल गांधी के, एक तो फ़ोटो गलत है, एक सीरियल नंबर जो है गलत है। बाकी नाम और मम्मी का नाम और पापा का नाम ये बिल्कुल राइट है, बाकी फ़ोटो और ये सब गलत है। यानी नाम, फोटो, एड्रेस सारी चीज़ें सेम है। लेकिन राहुल गांधी यही कह रहे हैं, इनका ये कहना है विमला जी का कि ये खुद पिछले साल जब हरियाणा में चुनाव हुए थे तो यही वोटर आईडी कार्ड को लेकर के वो वोट देने गई थी। ये वोटर आईडी कार्ड एक बार विमला जी दिखाइएगा। इसी वोटर आईडी कार्ड को लेकर के वो गई और उन्होंने वोट भी दिया। लेकिन राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं, अब उन दावों में कितनी सच्चाई है वो खुद इनकी जुबानी पता चल रही है। विजय वकार के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।